नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पप्पू यादव लगातार इन दिनों कई जिलों का जो दौरा है वो कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी वो गए और जो एक खबर है दरभंगा से निकल कर के सामने आई है। दरभंगा में बातचीत कर रहे थे, कुछ स्थान पहुंचे थे पप्पू यादव, जहां उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो बिहार सरकार है वो अक्षम है बिहार में कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए। जो स्वास्थ्य मंत्री के शहर का हाल है वो भी हाल देखने को मिला कि कैसे वहाँ पर अस्पताल जो मरीज हैं, अस्पतालों में जो मरीज है वो पड़े रहते हैं, उनका सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम को हमने देखा कि कैसे हाफ पैंट में अपनों को छोड़ करके वो बाढ़ से निकलने की जुगत में लग गए और क्या कुछ जो हालात है वो बने हुए हैं बाढ़ को लेकर के, कोरोना संक्रमण को लेकर के। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। चोरी भी करेंगे, सीना जोड़ी भी करेंगे, फिर ढाक के 3 पात। वही सवाल हाफ पैंट में बीबी के साथ राजेंद्र नगर से अपनों का साथ छोड़ देने वाला व्यक्ति, सुशासन के पेड डिप्टी सीएम, हमेशा इन्हें सुर्खियों में बने रहने की फोबिया हो चुकी। ये बिना पेंदी के लोटे हैं। शायद इन्हें याद नहीं, इन्होंने कहा था एक कनमा डाल देंगे 29 अप्रैल को, मुझे वो डेट याद है, नहीं मिला। इन्होंने कहा था मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं क्यों बुलाऊं, कैसे बुलाऊं। बच्चे को टॉर्चर किया था जिसमें सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। मई तक मजदूरों को लाने की सरकार ने कंप्लीट रूप से क्रिया खा ली थी कि मैं नहीं लाऊंगा और जांच की प्रक्रिया रोक दी थी। क्वारंटाइन डराने और खौफ का एक जरिया बना, जिसमें इस सुशासन ने क्वारंटाइन के पैसे को लूटा और पदाधिकारी ने 2-2 करोड़ क्वारंटाइन के नाम पर उठा लिए। 44,000 रुपया एक व्यक्ति पर बना। फिर उस क्वारंटाइन में कोई जांच नहीं हुई, बाहर से आने वालों की जांच प्रक्रिया बंद हो गई, आइसोलेशन वार्ड नहीं हुआ। मात्र 1,000 ही सरकारी गैर सरकारी वेंटिलेटर है पूरे बिहार में। 20,000 जांच की बात करने वाला 5 महीने के बाद, अरे ओ सुशासन बेशर्म, भूल गए कि आपके ही स्वास्थ्य मंत्री के शहर में एक व्यक्ति पॉजिटिव हुआ, सड़क पर मर गया, लाश नहीं उठी। आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के शहर में दुकान पर पॉजिटिव एक बुजुर्ग मर गए, कोई उठाने वाला नहीं था। वेंटिलेटर के चलते कटिहार में मर गया, आरा में मर गया। समराम जो डिप्टी सेक्रेटरी थे, जिनको एम्स में सीट नहीं मिली तो वो दम तोड़ दिया। लगातार एम्बुलेंस पर पॉजिटिव केस घूमता रहता है, लेकिन कोई देखने वाला, सूद लेने वाला नहीं है। ना तो वेंटिलेटर है, ना आइसोलेशन वार्ड है, ना किट है, ना बेड है। 5 महीने के बाद इन्हें याद आया कि जांच होना चाहिए। ये हमेशा ब्लैकमेलिंग, कभी 5 किलो चावल पर तो कभी किसी चीज़ों पर। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये सौदा कब तक? इस बिहार के 12.25 करोड़ लोगों के मौत का सौदा किया है इन लोगों ने। और ये मौत के सौदागर हैं जिन्होंने जांच को रोक दिया। और आज जब दिल्ली और बम्बई से बुरी स्थिति की ओर आया तो फिर अपने फेस को बचाने के लिए यह कहते हैं कि अनुमंडल में भी जांच होगी। मेरा सीधा सवाल है, जांच के बाद एडमिट कहाँ होगा, डॉक्टर कौन होंगे, पॉजिटिव केस के बाद इलाज क्या होगा? जब आपके पास आइसोलेशन वार्ड और बेड नहीं है कहीं, तो फिर इस जांच का क्या मतलब? दूसरी चीज, जब वो पॉजिटिव होंगे और जब आपके अस्पताल जाएंगे तो क्या निगेटिव हुआ या नहीं हुआ, बिना उस जांच के आप उसको 12 दिन के बाद छोड़ देंगे तो क्या पता वो पॉजिटिव ही रहा या फिर उसको मरने पर छोड़ दिया गया। ये सुशासन है, हमेशा सौदा करती है। 15 साल जिसने बिहार को रसातल में ले गया और पूरे देश में हम दुनिया के नंबर 2 पर पहुंच गए पॉजिटिव में, और फिर बिहार नंबर 1 की ओर, लाश छूने वाला कोई नहीं। यही है सुशासन, जवाब जनता देगी। धन्यवाद।
जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।